Student, it is the second video of supplementary from class 6 and the chapter's name is The Friendly Mongoose. Friendly means जिसका स्वभाव दोस्ती वाला हो, मित्रता वाला हो, एंड मंगूज मीन्स होता है नेवला। नेवला देखा होगा जनरली सभी लोगों ने, चूहे जैसा थोड़ा बड़ा साइज का एक जानवर होता है, उसी को मंगूज यानी नेवला कहते हैं। सबसे पहले स्टोरी की थोड़ी सी समरी जान लेते हैं। इसमें एक किसान है जो अपनी वाइफ के साथ, उसका एक छोटा बच्चा है, उसके दो तीनों वो एक गांव में रहते हैं और उनके पास एक छोटा बेबी मंगूज भी है उनके घर में, जिस पर वो बिलीव करते हैं कि वो उसके सन का बड़ा होके जब उसका बेटा बड़ा होगा तो उसका वो कंपेनियन यानी फ्रेंड बनेगा भविष्य में। पर एक दिन की बात है, उसकी वाइफ बाहर गई थी तो बच्चे को छोड़कर, तो मंगूज और उसके साथ कुछ ऐसा इवेंट हो गया कि गलती से मंगूज की मौत हो जाती। चलिए देखते हैं, चैप्टर पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या हुआ मंगूज के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से चैप्टर। फर्स्ट पैराग्राफ। वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज विद देयर स्मॉल सन। एक समय की बात है कि एक किसान और उसकी वाइफ एक गांव में रहते थे अपने छोटे से बच्चे के साथ। दे लव्ड हिम वेरी मच। वो अपने बच्चे को बहुत प्यार करते थे। वी मस्ट हैव अ पेट, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। एक दिन फार्मर ने यानी किसान ने अपनी वाइफ से कहा कि हमें निश्चित रूप से एक पेट मीन्स पालतू जानवर रख लेना चाहिए। मस्ट वहाँ लगाते हैं जब कोई काम अनिवार्य हो यानी नेसेसरी हो उसको करना। When our son grows up, he will need a companion. This pet will be our son's companion. His wife liked this idea. तब फार्मर ने कहा, उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए, कि जब हमारा सन बेटा ग्रोज अप मीन्स होता है बड़ा हो जाएगा, ही विल नीड, उसे नीड मीन्स होता है ज़रूरत होना, उसे ज़रूरत होगी एक कंपेनियन यानी फ्रेंड की, और ये पेट ये पालतू जानवर बनेगा हमारे बेटे का फ्रेंड। हिज वाइफ लाइक दिस आइडिया। उनकी वाइफ को ये आइडिया, ये विचार पसंद आया। वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉट विथ हिम अ टीनी मंगूज। एक शाम फार्मर जो है किसान, ब्रॉट मतलब होता है लेकर आना, ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म है ब्रॉट, लेकर आया अपने साथ एक छोटा सा, टीनी मीन्स होता है छोटे साइज का, एक नेवला। इट्स अ बेबी मंगूज। ये एक नेवले का बच्चा था। सेड हिज वाइफ। ये बात उनकी वाइफ ने कहा कि ये तो एक बहुत छोटा नेवले का बच्चा है। बट विल सून बी फुली ग्रोन। बट जल्दी ही ये बड़ा हो जाएगा, क्योंकि नेवले और सांप या कोई भी जानवर होते हैं वो जल्दी ही इंसानों की अपेक्षा बड़े हो जाते हैं। तो वो भी, उसने ये बात कही, डाउट अपना सामने बताया फार्मर को कि जल्दी ही ये बड़ा हो जाएगा। ही विल बी अ फ्रेंड टू आवर सन। और ये निश्चित रूप से हमारे बेटे का दोस्त बनेगा। फार्मर की वाइफ ने नेवले को लेकर ये बात कही। आगे देखते हैं। बोथ द बेबी एंड मंगूज ग्रू। दोनों ही, बोथ मीन्स दोनों ही, वो बच्चा और मंगूज जो छोटा नेवला था, वो दोनों ही बड़े होने लगे। ग्रू यानी बड़े होने लगना। इन 5 or 6 months द मंगूज हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज। लगभग 5 से 6 ही महीने बीते थे, वो मंगूज यानी नेवला वो जल्दी ही बड़े आकार का हो गया। अ लवली एनिमल। देखने में बहुत ही खूबसूरत था वो मंगूज। उसकी अपीयरेंस देखिए कैसी थी। टू शाइनिंग ब्लैक आईज एंड अ बशी टेल। उसकी 2 शाइनिंग में होता चमकदार काली छोटी आंखें थी, और उसकी टेल जो थी, उसकी पूंछ जो थी वो बालों वाली थी, यानी बहुत सारे उसमें बाल थे। द फार्मर्स सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द कार्डेल। वो तो बड़ा हो चुका था मंगूज, क्योंकि वो एक एनिमल था, पर फार्मर का जो बेटा था वो अभी भी छोटा बच्चा ही था, अब तक छोटा बच्चा था, और वो अपने पालने में रहता था। कार्डल मीन्स पालने में रहने वाले बच्चे को कहते हैं, यानी कार्डल आप
पालने कहते हैं जो बच्चों को झुलाते हैं, जिस पे झूला, उसको। देखिए, इसको आप कार्डल कहेंगे। स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली, वो बच्चा क्या करता था, सोता था और रोता था अल्टरनेटली, मतलब रह रहे कर, कभी वो रोए कभी सोए, इसी को अल्टरनेट कहते हैं। वन डे, एक दिन की बात है, द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट, फार्मर की वाइफ चाहती थी कि वो बाजार जाए। शी फेड द बेबी, उसने बच्चे को खाना खिलाया, एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन द लिटिल कार्डल, और उसे रख दिया सोने के लिए उस छोटे से पालने में। पिकिंग अप द बास्केट, उठाते हुए उसने अपनी बास्केट को, सी सेड टू हर हस्बैंड, क्या कहा उसने अपने हस्बैंड से, आई एम ऑफ टू द बाजार, मैं जा रही हूँ बाजार। द बेबी स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, उस पर नजर रखना बच्चे पर। फ्रैंकली, ये बात उसने बिना किसी संकोच के किसान से कही। क्या कहा, आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूज, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लीव मतलब छोड़ना, अपने बच्चे को, अलोन मीन्स अकेला, विद द मंगूज, इस नेवले के साथ। यू नीड नॉट बी एफ्रेड सेड द फार्मर, फार्मर ने कहा कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, एफ्रेड मीन्स होता है डरना। द मंगूज इज फ्रेंडली एनिमल, जो मंगूज है वो एक बहुत ही दोस्ती भरा स्वभाव रखने वाला जानवर है। इट इज़ एज स्वीट एज आर बेबी एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, यू नो, ये उतना ही अच्छा और प्यारा है जैसे कि हमारा बच्चा है, और ये दोनों ही बड़े होकर के बड़े फ्रेंड बनेंगे, अच्छे फ्रेंड बनेंगे, बेस्ट फ्रेंड बनेंगे। यू नो, तुम ये बात जानती हो। द वाइफ वेंट अवे, और उसके बाद फार्मर की वाइफ वहाँ से चली जाती है, वेंट अवे मतलब चली जाना। एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, और फार्मर को अभी घर में कोई काम नहीं था, डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड ऑन नॉट फार अवे, उसने सोचा, उसने निर्णय लिया, डिसाइड मतलब होता है निर्णय करना, कि वो बाहर जाए, और बाहर जा कर के जल्दी से एक नज़र लेकर के आए, एक नज़र देख कर आए अपने खेतों को, जो कि उसके घर से ज़्यादा दूर नहीं थे। ही रैन इन टू हिज सम फ्रेंड ऑन द वे बैक एंड डिड नॉट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम, उसके बाद जब वो बाहर निकल के गया तो रास्ते में उसके कुछ दोस्त उसे मिल गए, फ्रेंड्स उसे मिल गए रास्ते में, और वहाँ से वो उनके साथ चला गया अपने फ्रेंड्स के साथ, और वो घर आ नहीं लौट कर आया कुछ देर के लिए, बिल्कुल मतलब वापस लौट के वो नहीं आया। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग, और इधर क्या हो रहा था कि फार्मर की वाइफ ने अपनी शॉपिंग फिनिश कर ली थी, यानी वो जितना सामान था वो खरीद चुकी थी। फिनिश मतलब होता है ख़त्म कर देना। एंड केम बैक होम विथ अ बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरीज, और वापस आ चुकी थी अपने घर, और उसके हाथों में जो टोकरी थी वो भरी हुई थी सामानों से। ग्रॉसरीज मतलब जो खाने पीने के किराना के सामान होते हैं उसे कहते हैं। शी सॉ द मंगूज सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर, उसने देखा कि मंगूज यानी नेवला उसके घर के दरवाजे पे बैठा हुआ है, बाहर बैठा हुआ है, और वो उसका बैठकर इंतजार कर रहा है। ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर, जैसे ही नेवले ने महिला को देखा, यानी किसान की वाइफ को देखा कि वो वापस आ चुकी है, वो दौड़ कर उसके पास गया उसका स्वागत करने के लिए, जैसे पालतू जानवर करते हैं जब भी उनके घर के मालिक आ जाते हैं तो दौड़ कर उनके पास जाते हैं, ठीक उसी तरीके से उस नेवले ने भी किया। एज वॉज कस्टमरी, और ये उसकी हमेशा आदत में थी, मतलब उसके लिए रेगुलर उसका रिवाज था जैसे जानवरों का होता है। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूज, फार्मर की वाइफ ने एक झलक देखा मंगूज को, एंड स्क्रीम्ड, और चिल्ला पड़ी, ब्लड, खून है। शी क्राइड, वो दोबारा चिल्लाई। द फेस एंड पॉज ऑफ मंगूज वर स्मियर्ड विद ब्लड, जो चेहरा था उस मंगूज का और जो पंजे थे, पाज मीन्स होता है पंजे, वो मंगूज के बिल्कुल बुरी तरीके से, स्मियर्ड मतलब होता है सने हुए होना, लथपथ होना, वो भीगे हुए थे खून में। यू विक्ड एनिमल, यू हैव किल्ड माई बेबी, शी स्क्रीम्ड hysterically,
वो जो फार्मर की वाइफ थी, उसका भी मतलब होता है चिल्लाने चिल्लाने लगना। हिस्टेरिकली मतलब होता है जैसे पागल होकर के चिल्लाना, गुस्से में सनकी होकर चिल्लाना। वैसे भी चिल्लाने लगी कि तुम दुष्ट जानवर हो और तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। शी वॉज ब्लाइंड विथ रैग्स। वो गुस्से में अंधी हो गई। अंधे हो जाना मतलब आंखों से दिख तो रहा था, पर गुस्से में उसके आगे उसे कुछ दिखाई नहीं देता। रेक्स मतलब रेज मतलब होता है गुस्सा। एंड विथ ऑल हर स्ट्रेंथ, उसमें जितनी शक्ति थी, ब्रॉट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज, उसने पटक दिया अपनी भरी हुई बास्केट को, जो कि सामान से भरी हुई थी, ग्रोसरी के सामान से, ऑन द ब्लड स्मियर्ड मंगूज, खून से लथपथ मंगूज के नेवले के ऊपर। एंड रैन इनसाइड टू द चाइल्ड कार्डल, और दौड़ पड़ी अंदर की ओर बच्चे के पालने की तरफ। कार्डल मीन्स होता है पालना। द बेबी वॉज फास्ट अस्लीप, उसने देखा कि बच्चा अभी भी, फास्ट स्लीप मतलब होता है गहरी नींद में सोया ना, वो बच्चा अभी भी गहरी नींद में सोया था। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग, पर फ्लोर पे यानी फर्श पर एक काले रंग का स्नेक मीन्स सांप, ले मीन्स लेटा होना या पड़ा होना, पड़ा हुआ था। टॉर्न मतलब होता है फटा होना, टे की सेकेंड फॉर्म है, और उससे खून निकल रहा था। ब्लीडिंग मीन्स खून निकल रहा था। इन अ फ्लैश सी रियलाइज वॉट हैड हैपेंड, एक ही झलक में उसे, जब फ्लैश मतलब जब उसने ये सारा सीन देखा, तो एक ही क्षण में उसे समझ में आ गया कि आखिर क्या घटना घटी होगी। हैपेंड मतलब घटना घटना। शी रैन आउटसाइड लुकिंग फॉर मंगूज, जैसे उसे मामला समझ में आया, वो दौड़कर बाहर गई मंगूज को देखने के लिए। ओह, यू सेव्ड माई चाइल्ड, यू किल्ड द स्नेक, वॉट हैव आई डन। और उसने कहा कि वास्तविकता क्या थी। जब उसे पता चला तो वो बहुत दुखी हुई, और उसने अपने दुख को व्यक्त करते हुए कहा कि तुमने मेरे बच्चे को बचाया, तुमने उस सांप को मारा मेरे बच्चे के लिए, पर मैंने क्या कर दिया। शी क्राइड, वो चिल्लाने लगी, रोने लगी। टचिंग द मंगूज, छू कर उस मंगूज को, हु ले डेड एंड स्टिल अनअवेयर ऑफ हर सोबिंग, जो कि अब मर चुका था। और अनअवेयर मतलब जिसे जानकारी ना होना कि उसकी मालकिन उसकी मौत पे, सोबिंग मतलब सुबक सुबक के रोना यानी बहुत रोना, वो रो रही थी। द फार्मर्स वाइफ, फार्मर की वाइफ, हु हैड एक्टेड हेस्टली, जिसने एक्ट किया यानी कार्य किया, हेस्टली मीन्स जल्दबाजी में, एंड रैशली, रैशली मीन्स होता है गुस्से में आकर के, स्टीयर्ड अलोंग एट द डेड मंगूज, वो लंबे समय तक उस मरे हुए मंगूज को देखती रही। देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग, उसके बाद उसने सुना कि उसका बच्चा रो रहा है। वाइपिंग हर टीयर्स, उसने अपने आंसू पोछे, वाइप मतलब होता है पोंछना, आंसू पोछे। शी वेंट इन टू फीड हिम, और वो अंदर चली गई अपने बच्चे को भोजन कराने के लिए। आई थिंक एवरेज स्टूडेंट अंडरस्टैंड द स्टोरी वेरी वेल। और अगर किसी को भी स्टोरी में कोई प्रॉब्लम हो, किसी वर्ड में कोई डिफ़िकल्टी हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।